अच्छा जी, अगले दिन हमने गाँव जाना था, लेकिन बच्चों ने गाँव जाने से इनकार कर दिया, तो उनको अपनी बहन के घर वहाँ ड्रॉप करना था। तो हेयर आवी अपने जो है ना रूटीन के रास्तों से होते हुए हम वहाँ जा रहे थे। और मैं थ्रू आउट ना पाकिस्तान और यूके की लाइफ का कंपैरिजन करती रहती हूँ कि देखिए हम ये पेट्रोल स्टेशन पे रुके हैं और ये पाकिस्तान में सब कुछ आपको ना हुआ हवाया मिल जाता है कि पेट्रोल कोई और डाल रहा है, आपकी जो है ना विंड स्क्रीन कोई और क्लीन कर रहा है। और माशाल्लाह मेरे हिसाब में तो लग्जूरियस लाइफ है और वाइब्रेंट लाइफ है। आप जो है ना एक एक दिन को एंजॉय करते हैं क्योंकि मौसम अच्छा है, डिप्रेसिंग नहीं है, बहुत ब्राइट होता है। और जो है ना आप अपने दिन में पता नहीं कितने, अभी इस आज के दिन की आप रूटीन देखेंगे कि हम अभी वहाँ जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे जी हम वहाँ पहुँच गए हैं। आई लव ये जो बैकग्राउंड में परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें होती हैं, इसमें इटसेल्फ इतनी इससे ज़िंदगी का एहसास होता है ना। तो बच्चों ने तुझे इधर आते ही, आपने मेरी पिछली भी एक पुरानी वीडियो में मैंने ये घर दिखाया हुआ है, ये कॉलोनी भी दिखाई हुई है। तो ये बड़ा अच्छा इनका माहौल है और घर के सामने ही ये थोड़े से स्विंग्स भी लगे हुए हैं। तो बच्चों ने तो आते ही शहीर तो झूलों पे चला गया और बाकी सब हम सामान लेके ऊपर गए। और इस एक दिन में हमने क्या किया कि अभी आप देखेंगे, छोटा सा दिन लेकिन पाकिस्तान में आप इतने एक्टिव होते हैं कि आप पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। तो अब जब हम अंदर पहुंच गए तो देखें जी फिर हमने क्या क्या किया। जी जनरल गपशप हो रही थी कि इस झूले की तारीख़ी अहमियत यह है कि मेरे बड़े बेटे ने यूज़ किया और अब मेरी भांजी के इस्तेमाल में है। मैं पाकिस्तान कहीं भी जाऊँ तो ये नहीं हो सकता कि मैं इर्द गिर्द के ना व्यू का जायज़ा ना लूँ। तो ये जो है ना उनके घर से नीचे का व्यू और मुझे ये देसी व्यू और ये जो बस नेचुरल लाइफ स्टाइल है ना, आई लव इट। तो ये देखें जी, आंटी आपने बनाए? जी जी। क्योंकि घर की सबसे ब्यूटीफुल बात होती है कि आप रिलैक्स होके बस चिल कर सकते हैं। ज़बरदस्त इन्होंने नाश्ता सर्व किया और यहाँ हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया। बच्चों को हमने छोड़ दिया। अब हमने जी पिंडी जाना था और पिंडी में हमारे बहुत से काम थे। मैं कैप्चर तो यहाँ पे नहीं कर सकी, लेकिन हमने जी पहले जाके जो सैलून है डेपिलेक्स उसमें बुकिंग करवाई अपनी शादी की, ब्राइडल मेकअप वगैरह की। और उसके बाद जो है ना हम एक वेडिंग वेन्यू पे गए, वो भी आपको दिखाएंगे। तो और उसके बाद जो है ना हमने अपने गांव का सफ़र किया। अब जी हम पहुंच गए पिंडी में गोल्फ क्लब से पहले जो है ना, पहले या बाद में, बिल्कुल उसके साथ बहरल जुड़ा हुआ ये टोपी रख जो है ना ये वेडिंग कॉम्प्लेक्स है। और मतलब वेडिंग्स के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन ज़बरदस्त मुझे ये वेन्यू लगा। बाद में अगर मैं शेयर कर सकी नेक्स्ट वीडियोस में तो शादी की पिक्चर्स भी शेयर करूँगी। लेकिन आप इसका ज़रा हदूद अरबा देखें कि कितना खुला है, दिन में ये कितना खूबसूरत लग रहा है और रात में जब ये हमारी शादी का फंक्शन रात में था और भी खूबसूरत लग रहा था। ट्रीज़ ही ट्रीज़, क्लीन एयर और खुली इनकी पार्किंग की जगह और बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ और जो है ना इतना अच्छा इनका एडमिनिस्ट्रेशन थी सब कुछ। अभी आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे हमें अपनी गाड़ी पार्क की साथ ही, और उसके बाद जो है ना फिर हम एडमिन ऑफिस में गए और इतना अच्छा इनका सिस्टम है कि ये जो है ना आराम से आपको बिठाते हैं। ये देखें जी, मैं कह रही थी ना कि पार्किंग बड़ी खुली है, आराम से आप पार्क करें, कोई टेंशन नहीं, कोई पार्किंग चार्जेस नहीं। और फिर इनका जो है ना ऑफिस भी नाइस एंड क्लीन, ये जो सामने नज़र आ रहा है। और अंदर फिर ये बिठा के, इनका इतना अच्छा स्टाफ है
कि आप जो है ना अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और फिर उसके बाद जो है ना आपको क्या आपको मेन्यू में क्या चाहिए वो आप फाइनलाइज़ करते हैं और जो है ना अपनी डेट कंफर्म करते हैं, कितने लोगों को आप इनवाइट करेंगे वो उनको बताते हैं और वो बड़े ज़बरदस्त कंप्यूटर से जनरेटेड ना आपका बिल जनरेट कर देते हैं कि जी आपका रफली इतनी कॉस्ट होगी। उसके बाद यहाँ से वो आपको भेजते हैं कि आप चाहें तो ये फ़ोटोग्राफ़ी के लिए पड़े हुए हैं कि आप चाहें तो इन्हीं की यहीं से आप फ़ोटोग्राफ़ी भी प्रोफेशनल करा सकते हैं और ख़ुद ज़बरदस्त मेन्यू देखें। और ये देखें इनकी अपनी ये छोटी सी ट्रांसपोर्ट सर्विस है, शहर को अच्छी लग रही थी तो इसी में बिठा के ना इन्होंने हमें एक और ऑफ़िस में लेके गए कि जहाँ पे उन्होंने वहाँ पे अगेन बड़ी प्रोफेशनल एक खातून थी अवेलेबल जिन्होंने हमें डिफरेंट दिखाए कि जी किस किस किस्म की स्टेज डेकोरेशंस हो सकती हैं और जैसे आपको फूल चाहिए, जैसी लुक चाहिए वो सब तैयार हो जाएगा। तो जो है ना ये बिल्कुल छोटी सी जगह थी लेकिन हमने इसमें सफ़र किया क्योंकि शहीर का दिल था। तो जो है ना फिर हम उस वहाँ पे वो कंफर्म करके फिर वापस हम इसी एडमिन ऑफिस में आते हैं तो वो बेस्ड ऑन आपने जो भी अपना डेकोर चूज़ किया है ना उसकी बेस पे और जो आपने खाना चूज़ किया और जितने बंदे हैं तो आपका जो है ना वो बिल जनरेट कर देते हैं। और अगर आपका कोई मतलब आर्मी से लिंक हो तो आपको जो है ना कंसेशन भी मिल जाती है। तो बेहतरीन सर्विस, आई वुड हाईली रिकमेंड दिस वेडिंग प्लेस टू एनीबॉडी क्योंकि बहुत स्पेशियस है और देखिए खूबसूरत कितनी है। ये इनकी एंट्रेंस है और फिर जो है ना अभी आपको हॉल दिखाते हैं कि वो कितना मैसिव है और आप चाहें तो 2 हॉल्स इनके जुड़े हुए भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे फूलों की अरेंजमेंट हुई हुई है ये आप चूज़ कर सकते हैं, हमने की थी। इसी तरह जो है ना गज़ीबो अगर आप चाह रहे हैं तो वो ऐड हो जाएगा। मतलब जिस तरह की आपको प्रेजेंटेशन चाहिए ना जब ब्राइड और ग्रूम एंटर होते हैं तब जैसे आप कहेंगे वैसे हो जाएगा। ज़ाहिर है फिर प्राइस ऊपर जाती है, बेसिक अरेंजमेंट थोड़ी चीप होती है। देखिए ये अंदर से कितना खूबसूरत हॉल है, ज़रा चेक करें। बिलीव मी अगर इतनी खुली जगह और ऐसे अरेंजमेंट यूके में हो तो इट्स गोना कॉस्ट यू अ लॉट मोर। ये देखें गज़ीबो है और ये भी आप चूज़ ऑप्शनल है, अगर आप पे करके इसको इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हटवाना चाहते हैं तो हट जाएगा। लाइटिंग भी ज़बरदस्त है और जो है ना सारा इनका अरेंजमेंट भी ज़बरदस्त है। यहाँ पे वो खातून थी कि जिन्होंने हमें ये सारी जो सामने एल्बम से पढ़े हैं ना इसमें सारी अरेंजमेंट्स हैं कि कैसे कैसे स्टेज की हॉल की लुक हो सकती है, आप चूज़ कर लें। उसके ऊपर जो है ना ऑलरेडी प्राइसेस लिखी हुई थी कि कौन सी अरेंजमेंट आप चूज़ करें तो कितनी प्राइस होगी। लेकिन ज़बरदस्त इनका सिस्टम था भाई। तो जी यहाँ पे हमारा गांव का सफ़र शुरू हो गया। अगेन पेट्रोल स्टेशन, अगेन लवली सर्विसेज। अच्छा ये जो पेट्रोल स्टेशन पे शॉप्स होती है ना ये भी पाकिस्तान में बड़ी अच्छी ऑलमोस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होती है। और शहीर की तो मौजें लगी हुई थी कि जब हमने जाना तो उसने कहना उसने कुछ लेना है। फिर हमने कहा ज़रा जाने से पहले रिलेटिवली लंबा सफ़र है तो टायर्स में एयर भी चेक करवा लें। अगेन यूके में आप ये भी सब कुछ खुद करते हैं, बस टाइम दी गल है तो कल्चर दी गल है। देखिए बैकग्राउंड में कितने अच्छे देसी मिट्टी के बर्तन पड़े हुए हैं और बस हमने यहाँ से एयर अपनी चेक करवाई और भरवाई और उसके बाद जो ना हमारी गांव की जर्नी शुरू हो गई। मुझे पाकिस्तान की आइसक्रीम्स इतनी अच्छी लगती हैं, मैंने बहुत रेजिस्ट करने के बावजूद इतनी आइसक्रीम्स खाई ना और हर आइसक्रीम ट्राई की, हर अच्छी जगह की। आम वाली आइसक्रीम्स भाई मज़ा ही आ गया। वेट तो गेन हुआ लेकिन मैं कहती हूँ बात ही कुछ और है। ये जी गीगा मॉल मशहूर ज़माना, ये रास्ते में आया और ये जिन लोगों ने नहीं विज़िट किया हुआ इट्स वर्थ विज़िटिंग। मेरे तो बच्चे इतना पीछे पड़े कि पढ़ के इवेंचुअली उनको लेके ही जाना पड़ा भाई गीगा मॉल। और अच्छा है ये और जो है ना हर चीज़ की अच्छी प्राइस भी है, मतलब अच्छी सी महंगी प्राइस। तक ना कैडे सोने सोने भांडे ते मिट्टी के बर्तन भाई मैं इतना अच्छा लगता है ना कोई हिसाब ही नहीं। हुण जिन्हां लोगों को चगवाल की बोली नहीं ना पता अज उम्मीद है पता लग गया सी बई ये साड़ी बोली है। तो इस वक्त असी के पे करें सानू मंदरा दरा नहीं पिया मिलता तो असी पता नहीं कितनी दफ़ा गलत यू टर्न घिन के तो फिर फाइनली वी फाउंड इट। हर दफ़ा अगर हम अम्मी और अब्बू के बगैर, खैर अम्मी तो साथ थी लेकिन अब्बू के बगैर ख़ास तौर पे जब भी हम आते हैं ना
तो हम ज़रूर गलत यू टर्न लेते हैं मंदरा के टूवर्ड्स। पिंडी से आते हुए ना मंदरा के करीब, मंदरा एक सिटी है बेसिकली, तो आपने मुड़ के थोड़ा यू टर्न ले के फिर मंदरा की तरफ और चकवाल की तरफ मुड़ना होता है। भाई हर दफ़ा हम भूलते हैं और यहाँ पे हमको 3 दफ़ा भूले हैं। और फिर फाइनली कभी हम वापस आ रहे हैं, कभी हम जा रहे हैं, तो फिर जो है ना कभी हम एक निशानी रखें कि हाँ भई इस पेट्रोल पंप के सामने से मुड़ना है, लेकिन फाइनली वी फाउंड इट। तो हमने कहा अब हमने पक्का पक्का याद रखना है कि भाई कहाँ से मुड़ना होता है। इसने काम किया। अब ये साइंस आ रहे हैं ना, डुडियाल, दौलताला, जातली, चकवाल, अब आए ना चौथे चक्र ये लड़ियां ने इन्ना चलना पैगा था ना स्टॉप है। इसकी आपके निशानी रखे हैं, तो वो देखे ना वो वाले साइन 4 आगे है जा। और ये जो ब्लू सी बिल्डिंग है ना, आई थिंक ये साइन है, ये जेल है भाई। अच्छा, ये जो हमारी ट्रेडिशनल रिवायात है ना, आई लव देम। अब हमने जाना था ज़ाहिर है गाँव, और जाते जाते शाम हो जाती, तो हमने कहा कि अब रास्ते से फ्रूट ले लें कि जिसके भी घर जाएंगे, तो चलो बंदा खाली याद अच्छा नहीं लगता। आई लव दीज थिंग्स। फिर हम वहाँ पे रुके, हमने फ्रूट लिया और ये खूबसूरत सनसेट चेक करें। कभी भी जो पिक्चर्स है ना वो इसके साथ इंसाफ नहीं कर सकती जितना खूबसूरत ये लाइव लग रहा होता है। और अगर सीजनल फ्रूट आपने खाना है ना, तो किसी भी सीज़न में पाकिस्तान चले जाएं, कोई मतलब टेस्ट वाइज किसी दुनिया का फ्रूट उसको बीट नहीं कर सकता। तो हमने यहाँ से सारा सीजनल फ्रूट थोड़ा थोड़ा लिया और जी हम आगे चल पड़े। और जो है ना हमारे गाँव का टिपिकल स्ट्रक्चर, इर्द गिर्द टिपिकल चीज़ें, ट्रैक्टर्स, एक टिपिकल किस्म की ट्रैफिक, आई एब्सोल्युटली लव इट। गांव की तरफ गाड़ी मुड़ती है ना, तो बस वो फीलिंग ही आपकी और होती है। तो बहुत मज़ा आया। हम चूँकि रुकते रुकते डिफरेंट काम करते गए थे, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगा, और हमें बाय द टाइम हम वहाँ पहुँचे ना, तो तकरीबन रात हो चुकी थी। और कुछ फैमिली मेम्बर्स पहले वहाँ पहुँच चुके थे और उनको इंतज़ार था कि भाई हम कब पहुँचेंगे, लेकिन कट ही गया सफ़र और बड़ा मज़ा आया। और हमारी अब जो टिपिकल चकवाल की बोरी में कमेंट्स चलेंगे ना, उनको भी इंजॉय करें। और जो है ना फिर हम अपने गांव की तरफ मुड़ गए डुडियाल से। फाइनली जी हमारा जर्नी का अख्ताम हुआ यहाँ पे। उस दिन का हम अपनी पप्पो के घर गए, जहाँ उन्होंने बस ज़बरदस्त जो है ना खाना सर्व किया। बिजली चली गई थी एज़ यूजुअल, तो जब बिजली आई तो हम लोगों ने खाना खाया और बड़ा ही मज़ा आया।